कौशल्या वहाँ से जाकर उस दासी ने कहा, माँ एक ज्योतिष महाराज बहुत बढ़िया आए हैं और भूत और भविष्य देख रहे हैं। टन भी आवाज देख रहा। कौशल्या अम्मा से उस दासी ने जाकर कहा कि अम्मा एक ज्योतिष आए हैं चलकर बहुत दूर से और बड़ा सुंदर फलादेश कर रहे हैं। कौशल्या अम्मा ने कहा, अरे दासी, हमारे गुरु वशिष्ठ से पढ़कर कोई ज्योतिष हैं? तो दासी ने कहा, माँ गुरु वशिष्ठ तो अभी कुंडली बनाएंगे तब उनका फलादेश करेंगे, लेकिन ये जो ज्योतिषी महाराज आए हैं, अवध आज आगमय को आयो, करतल निरखी कहत सब गुणगण बहुतन परिचन पायो। वो करतल को, छोटी छोटे करतल को हाथ को देखकर ही सारा फलादेश कर देते हैं, उनको कुंडली की जरूरत नहीं है। तो कौशल्या माँ ने कहा, ठीक है, उनको लेकर आओ। वो दासी दौड़ी दौड़ी भागी भागी आई और शंकर जी उससे और काक भुसुंडी से बोली, चलो रनिवास में जाने का अवसर प्राप्त हो गया, आप लोग चलिए, आप चलिए। लेकिन जब जाने लगे तो शंकर जी से उस दासी ने कहा, महाराज सुनो, मैंने कौशल्या अम्मा से कहा है, कौशल्या अम्मा ने से एक ही आदमी का मैं ऑर्डर लेकर आई हूँ, एक आदमी आप लोग जा सकते हैं। तो शंकर जी ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। काक भुसुंडी जी से बोले, काक भुसुंडी को बोले कि ठीक है, ये बच्चा है, इनको कुछ पूरी जिलेबी दे दो, कुछ पूरी मिठाई दे दो, यहीं पर बैठकर खाएगा और ये जाकर भी वहाँ क्या करेगा। काक भुसुंडी जी ने कहा, वाह महाराज, हमने झोला ढोया, हमने पोथी पत्रा फैलाया, तोता मैना सजाया और मुझे मिठाई खिलाने के लिए यहाँ तक लाए थे। शंकर जी ने कहा, ये तो काक भुसुंडी से बोले कि ये तो अपने अपने भाग्य की बात है। शंकर जी ने, काक भुसुंडी ने कहा, थोड़ा देर के लिए ज्योतिष क्या बन गए, भाग वाली बात तो भी कहने लगे, ये भाग्य की बात है। तब तक देखे काक भुसुंडी की मैं यहीं पर रह जाऊंगा। तो काक भुसुंडी जी ने कहा दासी से कि दासी सुनो सुनो, ये बाबा जो है ना, इनकी आंख से कम दिखाई देता है, इनकी आंख से कम दिखाई देता है और हाथ की हथेली को मैं देखता हूँ और मैं ही फलादेश कर दूंगा। इनको हाथ की, बच्चा जो राम लाला जो है वो तो छोटे होंगे। बोले दासी ने कहा, हाँ महाराज छोटे हैं। उनकी हाथ की हथेली झिली झिली होगी? बोले हाँ महाराज झिली झिली है। उनकी अभी रेखाएं झिली पड़ी होगी, दिखाई नहीं देती है? बोले नहीं। बोले इनकी आंख से कम दिखाई देता है, ये जाएंगे तो इनको दिखाई नहीं देगा, हम इनकी फलादेश कर देंगे हाथ को देकर। तो दासी ने कहा, ठीक है महाराज। काक भुसुंडी से बोली कि आप ही चलिए। बोले हाँ चलो। तो शंकर जी ने कहा, क्या काक भुसुंडी काम तुम बिगाड़ रहे हो? तो काक भुसुंडी जी ने कहा शंकर जी से कि हे प्रभु, ये तो अपने अपने भाग्य की बात है। शंकर जी ने कहा, दासी से लगता है सारा काम बिगड़ जाएगा। तो दासी से शंकर जी ने कहा, ये दासी सुनो, ये ठीक कह रहा है, मेरे आँख से कम तो दिखाई देता है, लेकिन सुनो, अभी नया नया मेरा शिष्य है, अभी नया नया ज्योतिष शास्त्र का थोड़ा सा इसको ज्ञान हुआ है। ये हाथ की रेखा तो यही देखता है, लेकिन इसे फलादेश करने नहीं आता है। इस दासी ने कहा, ठीक है महाराज। शंकर जी ने कहा, ऐसा करो, मैं हाथ की रेखा ये देखेगा, फलादेश मैं करूँगा, दोनों आदमी को ले चलो। दासी ने जाकर दौड़ी दौड़ी गई और कौशल्या अम्मा से कहा कि अवध आज आगमय को आयो, संग सुशीष सुनत कौशल्या भवन अंदर बुलायो। जाकर कही, माँ उनके साथ में उनका एक शिष्य भी है। बोले माँ कौशल्या ने कहा, ठीक है। तो संग सुशीष सुनत कौशल्या भवन अंदर बुलायो, अवध आज आगमय को आयो। और जाने के बाद शंकर जी और काक भुसुंडी जी जब गए तो कौशल्या अम्मा ने क्या किया, गोस्वामी जी महाराज गीतावली रामायण का वर्णन करते हैं कि पाँव पखार पूज दियो, असन पसन पहरायो। शंकर जी के पाँव को धोई, स्नान करवाई, पूजन किया,
सुंदर वस्त्र पहनाया। कोई संत आए, कोई ज्योतिष आए, कोई आचार्य ब्राह्मण आए तो क्या करना चाहिए? उनको पहले आसन दो, बढ़िया से बैठाओ, उनका पांव का पूजन करो, यही शिष्टाचार है। कौशल्या माँ ने क्या किया? बोले पांव पखारी पूज दियो, असन बसन पहरायो। असन बसन पहराए, एक सुंदर पीठिका पर बैठाई और शंकर जी को बैठाने के बाद छोटे से राम लाला को लेकर शंकर जी के चरणों में प्रणाम कराने लगी और शंकर जी के चरणों में छोटे से राम लाला के चरणों में पधरा दिए, उनके माथा को उनके चरणों में डाल दी। शंकर जी कांप गए, बोले माँ ये क्या कर रही हो? तो कौशल्या माँ ने कहा, हे महाराज, मैं अपने बेटे में अच्छा संस्कार डाल रही हूँ। तो शंकर जी ने कहा, माँ जिसको मेरे पाँव पर उनकी सर को रगड़ रही हो, जानती हो कौन है? मानो शंकर जी ने मन ही मन कहे कि जिन चरणन से निकसी सुरसर शंकर जटा बहायो। ये माँ तू नहीं जानती हो, इनके चरणों से जो सुरसर गंगा निकली है, इनके चरणों के धोने से जो गंगा निकली है, उन गंगा को मैंने अपने सर पर धारण किया हूँ। जिन चरणन से निकसी सुरसर शंकर जटा समायो, अवध आज आगमन के आयो। शंकर जी ने कहा कि ठीक है। शंकर जी ने भगवान छोटे से राम लाला से कहा, प्रभु ये ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन सुनो, आपने मेरे चरणों में जो माथा रगड़ दी, इसका मैं बदला अवश्य चुकाऊंगा। मानो भगवान धीरे से मुस्कुराते हुए मन ही मन कहे, हे बाबा, आज ज्योतिष बनकर आए हो रनिवास में, तो ज्योतिष बनकर आए हो तो आप चुपचाप रहिए, अंदर की बात अंदर रहने दीजिए। आज मैं जैसा कर रहा हूँ करने दीजिए, नहीं तो पुल पट्टी खुल जाएगी। तो ये अयोध्या का रनिवास है, न जाने कौन सा धारा लगेगी, कौन सा कारागार में बंद हो जाओगे। शंकर जी चुप हो गए। शंकर जी ने माँ कौशल्या से कहा, माँ